तो खबरों के हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। वैसे तो भाई सोचा था CCXP में जो माल मिलता उसे ही ब्रेक डाउन करने को, बट ना DC ना मार्वल किसी ने घंटा कुछ दिया नहीं और सोनी से वैसे भी उम्मीद थी नहीं। तो इंस्टेंट तुम्हारा भाई आ चुका है ताजे ताजे खबरें लेके, जैसे कि चालू करी सीधा हरिपुत्र के अपकमिंग सीरीज से। तो मल्टीपल कास्टिंग के खबरें देखो झाड़ू पे बैठ के आ चुके हैं और इनको सुन के हो सकता है कि तुम्हारा डाटा सेंटर हिल जाए। ये पप्पा एशलुक को सेवरस स्नेप, सारन हॉर्गन को प्रोफेसर मैकगोनागल, हैग्रिड जो पूरा ऐसे फैमिली पैक वाले थे तो उनका रोल भाई 8 पैक वाले ब्रेट गोल्डस्टेन को, और सबसे बड़ा घपला मार्क स्ट्रॉन्ग को एल्बस डंबलडोर। ये तो देखो समझ आ रहा है कि तुम एक यंग कास्टिंग रखना चाहते हो, बट सालो ये बताओ कि तुम हैरी पॉटर की कास्टिंग कर रहे हो या ट्वाइलाइट की? क्योंकि ये देखने के बाद भाई मुझे मेन ट्रियो की चिंता हो रही है, बिकॉज वहां लिटरली 32,000 बच्चों ने ऑडिशन दिया था, तो पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन इसके बाद फिर सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि चल चल के ऐसे भागने की तैयारी कर रही थी, तो उनके टांगों को हमेशा के लिए तोड़ दिया गया है। क्योंकि क्रेवन द हंटर जो कि बाय द वे Jan 1 को ही फेंक दी गई है इंडिया के लिए वैसे, तो वो भाई अब इस लेजेंडरी यूनिवर्स की आखिरी फिल्म होगी। तो चलो बच गए, मतलब अफसोस अब मॉर्बियस 2, 3, 4, 5, 6, 41, 87 नहीं देख पाएंगे, क्या ही कर सकते हैं। और हाँ, मिठाई भी लेने चले मत जाना क्योंकि राइट्स देखो इनके पास ही रहेंगे। बट क्रेवन के बाद अब ये सिर्फ बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स नॉयर और स्पाइडरमैन या वेनम से रिलेटेड जो कुछ भी आएगा सिर्फ उन पे ही फोकस करेंगे, वरना भाई फैक्ट्री बंद ही रहेगी। बट इनके फैक्ट्री की बात करें तो क्रेवन देखो चाहे हमारे यहाँ शिकार नहीं कर पाए, बट दूसरे देश इतने नसीब वाले नहीं थे, मतलब लकी थे वो, क्योंकि फिल्म के रिव्यूज आ चुके हैं और एक ही बात बोलूंगा, ब्रूटल है। सभी का मोस्टली वही कहना है कि इनकी कास्ट अच्छी थी, बट स्क्रिप्ट इनका वही ढोलकपुर के नाटक लेवल का ही। अब क्या ही बोलूं, जाने वाले को गाली थोड़ी दूंगा। पर हाँ, इनसे आगे बढ़े तो हो सकता है कि कैंग साहब वापस लौट सकते हैं, नॉट गारंटीड बट पॉसिबिलिटी। रिसेंटली देखो मार्वल के 2 कास्टिंग अपडेट्स आए हैं। एक तो भाई टाइका साहब की बेटर हाफ यानी रीटा ओरा ने खुद ही बोल दिया है कि वो मार्वल के किसी अपकमिंग फिल्म में कोई विलन को प्ले करेंगी, गॉड नोज व्हिच एंड वेयर। बट दूसरी खबर जो आई है कि कॉलमैन डोमिंगो साहब ने भी रिसेंटली बोल दिया है कि मार्वल ने भाई ना कि ओनली उन्हें बुलाया था, बट अपनी तरफ से ही पूछा कि कौन सा रोल प्ले करना चाहोगे बेटे। तो इन्होंने कहा कि मुझे देखो घंटा कुछ मालूम नहीं, तो जो सही लगे दे दो। व्हिच ऑब्वियसली हम साइकिल के टायर तो है नहीं कि घुमा के ले जाओगे, भाई कुछ तो बोला होगा ना कि ये करोगे वो करोगे। तो वो कुछ आई थिंक कैंग हो सकता है, क्योंकि याद तो होगा ही 4-5 महीने पहले कैंग के रिकास्टिंग की जो खबर आई थी तो सबसे पहला नाम इनका ही था। वैसे भी डूम भाई डूम्सडे का विलन नहीं बल्कि हीरो की तरह होने वाला है, तो हु नोज, डूम वर्सेस कैंग जो कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद भाई कैप्टन अमेरिका 4 से भी 2-3 लड्डू मिले हैं। पहले तो इसका रन टाइम 2 घंटे 40 मिनट सुनने मिला था, लोग खुश भी हो गए थे। तो फिर जानने मिला कि किसी बजर बट्टे ने शून्य को भाई 4 के बाद लगा दिया था, जो कि पहले आता। तो फिल्म मतलब 2 घंटे 4 मिनट की होगी, मतलब 2 घंटे भी नहीं। सालों बिजली बचाते हो क्या, 2 घंटे की तो बना दो। फिर पोस्ट क्रेडिट भी देखो, इसमें एक मात्र ही होने वाला है। वैसे आया तो था सुनने कि सैम के साथ निक फ्यूरी दिखेंगे। देन इसके बाद हमारे बेंस्टन जेम्स गन साहब ने मल्टीपल खुलासे किए हैं। एक तो कहा ही है कि वो अपने DCU में ऐसे सिर्फ टॉप टियर कैरेक्टर्स ही नहीं बल्कि लेसर नोन कैरेक्टर्स पे भी फोकस करेंगे, जो कि आई थिंक बढ़िया भी है। बट मेन रिवील तो भाई ये किया कि उनके ओरिजिनल प्लान्स एक्चुअली रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को DCU में लाने का ही था। बट ये भाई उन्होंने किया नहीं, क्योंकि वो DCU के सिवा एल्सवर्ल्ड स्टोरीज को भी बताते रहना चाहते हैं, जिनमें से मैट रिव्स के बैटमैन तो है ही, बट सुपरमैन के भी वो DCU के बाहर और फिल्म से बनाना चाहते हैं, जैसे कि रेड सन सुपरमैन। सो गन साहब एक है हट्टा कट्टा आदमी, उसे ही बना लो, फिर दिक्कत क्या है। बट हाँ, सुपरमैन की बात की है तो ट्रेलर का तो देखो अता पता है नहीं, और रिसेंटली किसी ने पूछा भी था तो ऐसे भटका ही दिया। पर जो सुनने आया है कि रिपोर्टेडली जल्द ही सुपरमैन के कुछ रीशूट्स भी चालू करने वाले। सालों कोई ट्रेलर वेलर देता क्यों नहीं आजकल। लेकिन हाँ, ट्रेलर से याद है कि मार्वल करंटली जो फॉर्मूला फॉलो कर रही है, इन्होंने कैप 4 का पहला ट्रेलर रिलीज के 31 वीक्स पहले दिया था, फिर थंडरबोल्ट्स का भी सेम 31 वीक्स पहले ही फेंका था। तो अगर इस पैटर्न को देखो फॉलो करे तो इसके हिसाब से फैंटास्टिक 4 का पहला ट्रेलर भी अगले ही हफ्ते आ सकता है, बिकॉज फिल्म के रिलीज को फिर 31 वीक्स ही बचेंगे। जस्ट कैलकुलेटेड गेस, हो भी सकता है, नहीं भी गोबर मत फेंकना। इनफैक्ट फिल्म के सेट से देखो एक अंडरग्राउंड लोकेशन भी मिला है रिसेंटली, सो आई थिंक फिल्म में इनका मोल मैन के साथ एक अच्छा खासा अंडरग्राउंड बैटल होने वाला है। फिर इसके बाद भाई जैक स्पैरो लौट सकते हैं। जो खबर आई है कि अपकमिंग पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म के स्क्रिप्ट में जॉनी डेप के जैक स्पैरो इंक्लूडेड थे, जो कि कितना बड़ा रोल होगा ये तो देखो नहीं पता, पर
और अद्भुत बात तो यह है कि स्क्रिप्ट में जरूर डाल दिया बट उन्हें रीच आउट ही नहीं किया है क्योंकि सर जी आपकी सिलेक्शन हो गई। लेकिन इसी बीच देखो जो कि एक्सपेक्टेड भी था, तो अब भाई कंफर्म हो चुका है कि क्रिस एवंस हमारे डूम्सडे में लौट रहे हैं। हालांकि कैप के रूप में या ह्यूमन टॉर्च बन के ये तो नहीं पता, बट कॉमन सेंस फैंटास्टिक फोर तो ऑलरेडी होने वाली है, तो दो ह्यूमन टॉर्च को लेके क्या ही करेंगे। सो मोस्ट लाइकली जो मुझे लगता है कि ये भाई हाइड्रा कैप बन के ही लौट सकते हैं, जो कि डॉक्टर डूम के मल्टीवर्स मास्टर्स ऑफ इवल के ही मेंबर होंगे। या तो रूमर्स भाई ये भी भटक रहे हैं कि एक्चुअली नोमैड बन के भी आ सकते हैं। सो लेट्स सी। इनफैक्ट सिर्फ ये भी नहीं, जेरेमी रेनर के हॉकाई भी डूम्सडे में लौट रहे हैं, बस वो मोस्ट लाइकली ऐसे कोई लुच्चे वुच्चे नहीं, हमारा ही माल होगा। सो अब भाई अगर अब तक के कास्ट को अपडेट करें तो कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर, हॉकाई, डॉक्टर डूम और हाइड्रा कैप इतने भाई कंफर्म्ड है, जो कि स्टिल आई डोंट थिंक कि आधे भी होंगे। इवन लगे हाथ देखो कम्बरबैच साहब ने अपनी एक्साइटमेंट प्रकाश भी कर दी है डूम्सडे में लौटने के लिए, और उनके एक्साइटमेंट का वन ऑफ द मेन रीजन डाउनी के डूम ही है। फिर इसके बाद भाई गेम अवार्ड से भी कुछ एक्साइटिंग खबरें आई हैं। लाइक GTA 6 का तो नामो निशान था नहीं, पर इंस्टेड विचर 4 और गेम ऑफ थ्रोन्स के एक RPG गेम की अनाउंसमेंट हुई। और भाई सबसे चौंकाने वाली बात है, ब्लैक मिथ वुकोंग और एल्डन रिंग के DLC को पीछे छोड़ के एस्ट्रोबॉट गेम ऑफ द ईयर बन चुकी है। हाँ, पर अब भाई टाइम आ चुका है रैपिड रिपोर्ट्स का। लाइक पहली खबर तो यह है कि रैंड रेनॉल्ड्स ने बोल दिया है कि डेडपूल 4 का तो देखो मैं बोल नहीं सकता, बट अपकमिंग डेज में मैं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगा दूसरे कैरेक्टर्स के मूवीज में, जैसे गैम्बिट। सर जी मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ स्पाइडरमैन 4 में ही आ जाओ, तुम ही पेटियां उठाओगे, हमें घंटा 1 रुपया नहीं मिलना। फिर अपकमिंग अमेरिकन साइको फिल्म में ऑस्टिन बटलर पैट्रिक बेटमैन के रूप में कास्ट हो चुके हैं, जूते थोड़े बड़े होंगे पैर फिल करने के लिए। फिर पोकेमॉन की एक न्यू सीरीज 2027 में आ रही है। लाइक सॉन द सी बनाने वाले एनिमेशन स्टूडियो आर्डमैन वाले ही से बनाने वाले हैं। फिर द बॉयज के फाइनल सीजन का पहला सेट फोटो आ चुका है बुचर साहब के कैमरा से। इवन पहले एपिसोड का नाम भी 15 इंचेस ऑफ शियर डायनामाइट होगा। फिर फाइनली भाई हेनरी कैविल का भी सपना फाइनली पूरा हो गया है, उनका वॉरहैमर 40,000 टीवी सीरीज अब फाइनली बनने जा रही है। और आखिर में इविल डेड की भी अगली फिल्म कंफर्म हो गई है, इसका नाम होगा इविल डेड बर्न। नॉइस फटने वाली है। सो आज के लिए भाई लोग इतना ही था। वीडियो तुमको तनिक भी ऐसे पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही रापचिकदार वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगले साल भी ऐसे क्या कुछ आने वाला है जानने के लिए बगल के वीडियो को देख लो। और इसके साथ मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।